हकीम साहब, बात करना चाहेंगे यूरिन इन्फेक्शन को लेके। एक तो ये हो कैसे जाती है और इसके लिए क्या कुछ घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? हाँ, देखिए, पहले जो जांच होती थी आदमी की, तो ये मशीनें, ये केमिकल, ये टेस्ट नहीं थे। तो पेशाब मंगाया जाता था। हकीम या वैद्य कहते थे अपना सुबह का पेशाब, पहला पेशाब लेकर आओ। तो वो एक शीशी में लेकर आते थे और हकीम या वैद्य उसको ऐसे देखता था और वो पूरी बीमारियां समझ जाता था कि इसको क्या हो रहा है। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है कि जिसका जितना साफ पेशाब होगा उतना वो सेहतमंद रहेगा। अगर थोड़ा सा पीला आ रहा है तो आदमी को समझना चाहिए कि उसके कुछ इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी इन्फेक्शन है, और बिल्कुल सुर्खी माइल है यानी लाल सा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। तो इसमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी पानी की मिकदार बढ़ानी चाहिए। एक शख्स पर लाजिम है, ज़रूरी है हर आदमी पर, हर शख्स पर कि 2.5 से 3 लीटर पानी 24 घंटे में पी ले। अगर उसके बावजूद इस पेशाब का रंग नहीं बदलता तो समझ लीजिए इन्फेक्शन है। पेशाब गाढ़ा आता है तो समझ लीजिए कोई ज़रूरी चीज़ आपके पेशाब के रास्ते ज़ाया हो रही है, निकल रही है। अगर पेशाब कहीं जम जाता है, यानी शीशी में जम जाता है और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पेंट शामिल है, रंग शामिल है, तो समझ लीजिए गुर्दे से बहुत सारी चीज़ें, यानी किडनी से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ज़ाया हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इस फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पेशाब में, किडनी में और खून में या पेट में इन्फेक्शन ना हो। लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो नुस्खा तो बहुत आसान है। मैं अक्सर बताता हूँ कि ये नुस्खा इस कदर फ़ायदेमंद है कि 8-10 बीमारियों पर कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन का दुश्मन है। जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत कीमती है। हर घर में अगर रहे तो आदमी रोग मुक्त ज़िंदगी भी गुजार सकता है। ये आपके पेशाब के इन्फेक्शन ख़ास तौर पर महिलाओं को रहता है, और जेंट्स को भी रहता है। और पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन और किडनी में इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, ये 5 किस्म के इन्फेक्शन को ये फ़ौरन फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है। और नुस्खा भी आसान है। अलसी ले। अलसी सभी महिलाएं तो जानती हैं, मर्द भी जानते हैं, या आजकल जानने न जानने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अपने मोबाइल में सर्च करते हैं। अगर अलसी लिख के सर्च करें तो अलसी सामने आ जाती है कैसी होती है। अलसी ले लें, 200-300 ग्राम ले लें। इन उसका घर में रहे तो बहुत अच्छा है। इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। ये रखा है आपके पास। अब एक आता है नमक जैतून। अच्छा, ये नकली भी मिलता है, याद रखिए। नमक जैतून ख़रीद लें। ये इसकी पहचान भी बता देता हूँ कि ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, बल्कि ठंडा सा होता है, हल्का सा कड़वा सा है, ठंडा सा। और वो भी एक चुटकी अगर आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लेंगे तो इसका स्वाद ही ख़त्म हो जाता है। एक चुटकी पानी में मिलाइए, 1 गिलास में या 2 गिलास में, और इस पानी से आधा या 1 चम्मच अलसी दिन में 1 बार या 2 बार खा लें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। ये फ़ौरन ही आपके खून को साफ़ करना शुरू करता है। और किडनी अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बाहर कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और
या क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है किसी का, किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जब वो खून साफ नहीं कर पाती तो उसकी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है, तो ये उसको जिम्मेदारी से काम करने पर मजबूर करती है किडनी को कि तू अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह निभा। साथ में लीवर को भी बहुत ज़्यादा तंबी करती है, सख्ती करती है कि जितनी भी खामियां हैं वो उसे ठीक करके लीवर का फंक्शन अच्छा करती है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, ये इसको दूर करती है, हाजमा अच्छा करती है, गैस पास करती है और स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये नुस्खा एक ऐसा है जिसको मैं हर शख्स से कहता हूँ कि इसे एक खुराक खा लिया करें। साल हर साल आपसे डॉक्टर दूर रहता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। इन्फेक्शन ही बीमारी है। बुखार आया तो इन्फेक्शन, सर दर्द हुआ तो इन्फेक्शन, पेट में तकलीफ हुई तो इन्फेक्शन, और ये वर्म नहीं होने देता, स्वेलिंग नहीं होने देता, ना लीवर पे, ना किडनी पे, ना पेट में, ना हाथों पे, ना मैदे पे। ऐसा नुस्खा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो 8-10 बीमारियों पे काम करे। वहाँ से भी नहीं निकलने देता, ये चेहरा भी साफ रखता है, बालों को खूब लंबा घना बनाता है। जो लोग भी ऐसे हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मजबूर हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाने पर, और ये एलोपैथिक दवाएं उनको ज़िंदगी भर चलेंगी। लेकिन अगर ये चाहते हैं ये एलोपैथिक दवाएं आपको सिर्फ फ़ायदा दें, नुकसान न दें, तो ये नुस्खा एक खुराक या 2 खुराक खा लिया करें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। तेलंगाना से हैं अयूब जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अयूब भाई, आपकी तो आवाज़ की पहचान हो गई है मुझे। रात के 2 बजे भी प्रोग्राम आता देखता आपका मैं। जी जी जी, आपका जो अंदाज़ है, तकल्लुम है, वो बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ ये अयूब भाई है तेलंगाना से। बहुत मिजाज, आपकी मिजाज कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताएं। जब हमारे बहन के किडनी में पत्थर आया, वो निकालने का कैसा मालूम करना था? ठीक है अयूब भाई, पथरी निकालना किडनी की सबसे आसान है। कितनी भी बड़ी पथरी हो, बहन के हो या भाई के हो या बाप के हो या माँ के हो, ये पथरी किडनी की आसानी से निकलती है। समझ लें आप, एक नुस्खा बहुत अच्छा है। गूलर के पत्ते ले लें। गूलर एक पेड़ है जिसके पत्ते बकरी शौक से खाती है, और गूलर की पहचान यह है कि उसके शाखों पे तो फल आते ही हैं, पत्ते पे भी छोटे छोटे गूलर आ जाते हैं, पत्ते पर भी। तो वो गूलर का पत्ता जिसे बकरी बहुत शौक से खाती है, वो 2-3 पत्ते लें और चबा के खा लें या पीस के पी लें, जैसे आपको आसानी हो आप ले लें। इनको खाने के बाद आपको 2 चुटकी नमक जैतून, असली वाला, देखिए नकली बहुत मिलता है नमक जैतून, अब मैंने देखा कि बहुत नकली मिल रहा है, 10-20 लोग नकली दिए जा रहे हैं। तो नमक जैतून 2 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दीजिए, और 2 नींबू निचोड़ के उसमें ये पानी पी लीजिए। ऐसी रोज़ाना एक खुराक आपको लेनी है। हो सकता है एक ही दिन में पथरी निकल जाए, हो सकता है 2 दिन लगे, 1 दिन से 10 दिन में किसी भी किस्म की पथरी का निकलना मुमकिन है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा दे तो इसको बहुत आगे तक फैला दें, क्योंकि अब कोई शख्स नहीं ऐसा जिसको पथरी से निजात हो। हर किसी को पथरी बन रही है। जो ये चाहता है कि उसको पथरी नहीं बने, तो वो ये नुस्खा कभी कभी लिया करे। जिस शख्स को पथरी हो जाए तो वो याद रखें कि पथरी निकलने के बाद हर महीने 2-3 खुराक, 2-3 दिन ये नुस्खा ज़रूर लिया करें। इससे बेहतर मेरे अनुभव में दुनिया में कोई नुस्खा नहीं है जो पथरी को आसानी से निकाल सके। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का, बहुत बहुत स्वागत। जी
भाई साहब तबीयत तो अच्छी है, खुश हो बहुत अच्छे से। मैं भी देखा, मैंने बड़ा अच्छा आनंद आ गया देख के। आप आज तो मेरा भाई पहचान बहुत जाती खुश है, है। आप तो हमारी जी बहन है, और बड़ी बहन की यही शनाख्त है कि अपने अपने भाइयों को, हो सकता है आप मुझसे उम्र में छोटी हों, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है कि मैं आपको बड़ी बहन कह रहा हूँ। और जी बड़ी बहनों की ये सरपरस्ती भाइयों के लिए माँ के बाद एक बड़ा तोहफा होता है कि वो अपने भाइयों को अपने बच्चों की तरह चाहती हैं। आपका बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। जी भाई साहब, सचमुच आप बहुत अच्छा नुस्खा बताते हो। और ये जैतून का नमक है, और ये जो इन्फेक्शन के लिए आप बताते हो ना, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी में, ये सचमुच ही बहुत अच्छा है। लोग विश्वास से ले तो बहुत ही अच्छा, 100% नहीं, 1000% बोलती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा है। आपको तो और ये तजर्बा है। जी, और भाई साहब ये गोंद सिया भी कति बहुत अच्छा है दर्द के लिए, और जामुन का गोंद भी बहुत अच्छा है शुगर के लिए। मतलब जी। जिन लोगों को टीके लगाते थे ना उसके लिए, शुगर के लिए, उनके वे टीके भी ये खाने से ना बंद हो गए। अब वे गोलियों पे आ चुके हैं। जी जी, इसका और यही रिजल्ट है। भाई साहब ये जामुन का गोंद तो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था। मैंने अमेरिका तक भी भेज दिया ये जामुन का गोंद शुगर के लिए। अच्छा भाई, हाँ, बहुत 2-3 डब्बे भेजे हैं अमेरिका। मेरी फ्रेंड की बहन रहती है, उनके शुगर था तो उनके लिए भेजा उन्होंने खुद खा के कि मेरे से मंगवा के कि ये जरूर बहुत अच्छा है ये। बहुत बहुत कोशिश करती है आप, वाकई वाकई आपको हक हासिल है कि हम आपको सलाम करें। जी, कोई सवाल तो नहीं है मैम आपका? हाँ सवाल है भाई साहब, ये मतलब जैसे थोड़ा काम करता है जल्दी इन्फेक्शन में, यूरिन में, पर किडनी लीवर में थोड़ा सा धीरे धीरे काम करता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि जल्दी हो जा तो अच्छा है। मतलब मेरा ये अनुभव है दवाई देने के बाद। और एक क्वेश्चन भी है कि जो जो आदमी मतलब कति ऐसे था ना, हार्ट पे खड़ा था और ऐसे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जी। दोबारा से कहिए। हाँ जी भाई साहब जी, इनके रीढ़ की हड्डी पीछे से गैप थी ना, उनके लिए मैंने गोंदसिया और अलसी और नमक जैतून ये दिया, तो उनको ना काफी आराम है। अब वे खाट पे से उठने लग गए मतलब। ठीक तो है, ये ठीक है। नुस्खा उनके लिए मैंने ठीक दिया, ये भी बता दो कि मैं नोट कर लेती हूँ कि ये मैंने ठीक दिया, तो भाई साहब ने इसको फाइनल कर दिया है। उस हिसाब से फिर मैं देखती हूँ कि मरीज ने क्या ठीक है, बोला ठीक है। हाँ देखिए, जी। सचमुच सचमुच हमारी बहन दयावती उतना जानती हैं जितना मैं जानता हूँ। और जब भी आपने किसी नुस्खे का इंतखाब किया, सजेस्ट किया, तो मुझे उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बिल्कुल सही नुस्खा दिया। और उनसे कहें कि जो खाट पे पड़े हुए थे और अब उठने लगे हैं, कि एकदम सब काम ना करना शुरू करें, वज़न तो बिल्कुल ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और थोड़ा और समय लगेगा, वो अच्छे से चल फिर भी सकेंगे और अपनी आसान ज़िंदगी व्यतीत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, लुधियाना से हैं विजय कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी सर। मेरे को ना परेशानी ये है, मेरे को ना पेट में मेरे गड़गड़ की आवाजें आती है और मेरे को टटिया लग जाती है। ठीक है। हाँ देखिए, पेट के लिए नुस्खा, इन्फेक्शन के लिए नुस्खा जो मैं बता रहा था और सब लोग सुन रहे थे, कि मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा तजर्बों से गुज़रा हुआ, अनुभव से गुज़रा हुआ होता है। और पेट की कोई भी परेशानी किसी को हो, चाहे पेट कड़कड़ डूमा हो गया हो, या कड़कड़ की आवाज़ें आती हो, या एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, और
बीमारी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे लीवर की परेशानी हो, चाहे उनको वर्म हो गया हो, चाहे बवासीर हो गई हो, ये नुस्खा बड़ा कारगर है। 6 चीज़ें लिख लीजिए, बल्कि 7 चीज़ें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, सभी जानते हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीद कर इसका पाउडर बना लें, इसका चूरन बना के रख लें। एक आता है नमक ज़ैतून। अच्छा, कुछ लोग ना नमक ज़ैतून डालते ही नहीं इसमें। नमक ज़ैतून डालना ज़रूरी है, क्योंकि यही इन्फेक्शन और वर्म को दूर करता है और बाकी चीज़ें आपके हाजमे को दुरुस्त करती हैं। बवासीर को ये ठीक करता है, लीवर को अच्छा करता है, किडनी को अच्छा करता है। तो इसका डालना ज़रूरी है और असली डालना ज़रूरी है। नमक ज़ैतून नकली भी मिलने लगा है, तो असली लेना ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच भर के खा लें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। बस दिन में 1 बार या 2 बार, चाहे खाने से पहले पिएं, चाहे खाने के बाद पिएं। आपकी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली इन 6-7 बीमारियों को फ़ायदा होना मुमकिन है।